डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमारी टॉपिक चल रही थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताया था, जिसका टाइम पीरियड हमने बताया था 1940 टू 1956 और 1945 टू 1956। तो चलिए आज हम सेकंड जनरेशन के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में क्या होता है और कैसे क्या है। यहाँ पर सेकंड जनरेशन 56 टू 1963 और 1955 टू 1964। इसमें हमने सेकेंड जनरेशन की बात की। इसका टाइम हमने लिखा 1956 से लेकर के 1963, ये आपके लूसेंट बुक के अकॉर्डिंग, और ये आपका 1955 से लेकर के 1964, ये आपका जो है टी बालाजी बुक के अकॉर्डिंग है। तो आज हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। जैसा कि हमने पहले जनरेशन के बारे में काफी चर्चा की और आप लोगों को बताया गया कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े साइज के होते थे। सबसे पहली उनकी समस्या क्या थी कि उनकी साइज बहुत बड़ी होती थी, तो उसके लिए उतना स्पेस होना चाहिए, एक कमरे जितना आपका कंप्यूटर होता था। तो आज के समय में तो जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, धीरे धीरे वो ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाई, तो उसकी जगह पर ट्रांजिस्टर एक टेक्नोलॉजी आई थी जो कि सेकंड जनरेशन में आई थी, उसका उपयोग किया गया। उस टेक्नोलॉजी का नाम था ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी जो 1947 में विलियम शॉकले के द्वारा डेवलप की गई थी। ट्रांजिस्टर जो बनाया गया था, इसके बाद में इसका यूज कब होता है 1956 से लेकर के 1963 के बीच में, और ये डेवलप कब हुई थी, इनका आविष्कार कब हुआ था 1947 में। और किसने इसको बनाया था, विलियम शॉकले ने इसको बनाया था। तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि जैसे पहले जनरेशन में जो समस्याएं थी, पहली समस्या कि ये बहुत बड़े होते थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की हेल्प से इनका जो आकार हुआ वो छोटा हुआ, और प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यही जो चलने में स्पीड जो थी, वो स्पीड यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है और स्पीड वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज क्या थी कि ये थोड़ा सा सस्ते थे, और जो पहले जनरेशन के थे वो महंगे होते थे और उसमें बिजली की खपत अधिक होती थी। सेकंड जनरेशन में ऐसा नहीं था, सेकंड जनरेशन में सस्ते होते थे और बिजली की खपत कम होती थी। अगर विश्वसनीयता की बात करें तो पहले जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे उनमें इतनी विश्वसनीयता नहीं होती थी। आज के यानी कि जो सेकंड जनरेशन की बात कर रहे हैं उसमें काफी उसकी विश्वसनीयता होती है। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था, और इनका पर्पज, उद्देश्य क्या था, कहां पर इनका ज्यादा उपयोग किया जाता था, वो साइंटिस्ट और कॉमर्शियल पर्पज में किया जाता था। साइंटिस्ट और कॉमर्शियल पर्पज में किया जाता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनके नाम क्या थे, जैसे IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, IBM 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमने एक बार आपको लिखवाया था यूनिवैक, फर्स्ट जनरेशन में भी आपको यूनिवैक लिखवाया था। आपको याद होगा कि जो यूनिवैक हमने फर्स्ट जनरेशन में लिखवाया था, वो जो फर्स्ट जनरेशन में यूनिवैक फर्स्ट था, वो अमेरिका का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, या अमेरिका का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था, जिसको किसने डिजाइन किया था, जॉन मॉसली ने डिजाइन किया था, जो कि इनेट के आविष्कारक थे। इनेट के आविष्कारक कौन थे, जे कैस्पर और जॉन मॉसली। तो ये जो सेकंड जनरेशन है, इसमें जैसे आपकी जानकारी के लिए, जैसे CDC का पूरा नाम तो आप कह सकते हैं यहाँ चेंज डेटा कैप्चर। इसके अलावा IBM आपको बताई है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपको बताया गया। तो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि सेकंड जनरेशन में आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनके कंपैरिजन में सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आती है, उसने बहुत कुछ साकार कर दिखाया, और पहले की अपेक्षा इस जनरेशन में तेज हुए, सस्ते हुए, और कैपेसिटी, इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी वो काफी हद तक बढ़ती गई।
तो ये आपका रहा सेकंड जनरेशन, और बाकी अगले वीडियो में हम आपको थर्ड जनरेशन के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी